तारीखी शहर औरंगाबाद, इसको औरंगाबाद रखने के लिए, इस अजीम और शान नाम को बचाने के लिए मैं अब्दुल वाहिद लोक विकास परिषद, हम जो है तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें ज्वाइंट हो रहे हैं और हमारे इसमें जो वकील रहेंगे वो सलमान खुर्शीद साहब रहेंगे और औरंगाबाद को औरंगाबाद रखने की लड़ाई हम जब तक सांस में सांस है तब तक लड़ते रहेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह औरंगाबाद औरंगाबाद होकर रहेगा। आज जो औरंगाबाद 2024 का इलेक्शन हुआ ये औरंगाबाद मतदार संघ बोल के हुआ जी, संभाजीनगर बोल के नहीं, उन्होंने मना कर दिए कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये जो 4 डिपार्टमेंट है, इलेक्शन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट, ये चारों ने आज तक भी एनओसी नहीं दिया है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने देखा है कि जब जब कोर्ट का निर्णय करीब आ रहा था औरंगाबाद संभाजीनगर कई लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी, उसी के चलते हाईकोर्ट का फैसला आया। अब आगे जब हमने कई पिटिशनरों से बात की तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं लोग जा रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे कि अब सुप्रीम कोर्ट से हमको कहीं ना कहीं राहत मिले। हमको सुप्रीम कोर्ट से अब भी जो है लोगों का मानना है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त उम्मीदें हैं। उसी के चलते एक पिटिशनर मेरे साथ मौजूद है, लोक विकास परिषद के अब्दुल वाहिद साहब मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अक्सर इनके, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि जब जब ये आंदोलन करते हैं इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है। जेल भरो आंदोलन इन्होंने किया, उसके अलावा जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर इन्होंने आंदोलन, इनके आंदोलन बड़े अनोखे होते हैं। लेकिन इस बार ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अब इनसे हम इस मामले में बात करेंगे, जानेंगे इनसे क्या ये रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से जाएंगे, किन किन से इनकी बात हुई या खुद ये अकेले ही सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खरीद कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो आपसे पूछने की सबसे ज्यादा, आप तो पता ही होगा कि मैं क्या पूछूंगा। सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं, आपकी मुझे लगता है कि जैसे लास्ट टाइम हमने एक पिटिशनर है हिशाम उस्मानी, उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम जितने पिटिशनर है सबसे साथ बात करेंगे, बैठेंगे, एक पहले निर्णय कुछ निकालेंगे उसके बाद जाएंगे। लेकिन आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही जो है सुप्रीम कोर्ट के करीब जा रहे हैं। जी देखिए, औरंगाबाद के जितने भी मुसलमान हैं, बल्कि भारत के वो मुसलमान जिनको इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया, तो लोग बेचैन हो गए और जो कर सकता था उसने वो करने की कोशिश की। हम हाईकोर्ट गए और हमारे साथ और भी लोग थे। हमें हाईकोर्ट से उम्मीद थी, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की दबाव में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो कोर्ट भी है ज़्यादातर ये आरएसएस के प्रभाव में आ चुके हैं और वो फैसले सरकार के मंशा के मुताबिक दे रहे हैं। तो हाईकोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो औरंगाबाद को औरंगाबाद रखेंगे, क्योंकि उसमें लीगल पॉइंट था। जैसे कि पहले हाईकोर्ट ने ये बताया था कि सरकार को इस बात का अधिकार है कि वो शहर का नाम बदल सकती है। जी, लेकिन हमने उनको बताया कि सरकार को अधिकार है, लेकिन ये भारत की सरकार है, ये संविधान से बंधी हुई है, तो इनको जिस तरीके से काम करना चाहिए था, जो कार्य पद्धति के नियम से, कायदे से, संविधान के तहत इनको नाम परिवर्तन करना था, वो नियम और कायदे को इन्होंने ताक पे रखकर जल्दबाजी में औरंगाबाद का संभाजीनगर प्रस्ताव करके दिल्ली को भेजा। जल्दबाजी इस तरीके से कि हमारे बहस का भी मुद्दा यही है कि सबसे पहले औरंगाबाद महानगर पालिका में प्रस्ताव पास होना चाहिए। तो औरंगाबाद महानगर पालिका में जो प्रस्ताव पहले पास हुआ था वो सिर्फ संभाजीनगर था जी, और इन्होंने फिर उसको छत्रपति संभाजीनगर कर दिया। तो ये इसमें चेंज कर दिया आपने, मतलब ये प्रस्ताव यहाँ पर खारिज होना चाहिए। और दूसरी चीज थी कि जब गवर्नमेंट इसको
मंत्रिमंडल अगर कोई पास करता है तो उनकी 13 से 17% की जो है तो इसमें संख्या होनी चाहिए, मंत्रिमंडल होना चाहिए। लेकिन जब बम्बई में ये प्रस्ताव बना था उस वक्त मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम, सिर्फ 2 ही लोगों ने ये प्रस्ताव बनाकर जो है तो दिल्ली को भिजा दिए थे। जब दिल्ली को भिजा दिए थे तो दिल्ली में होम मिनिस्ट्री ने इसको एनओसी दे दी थी। और वहां पर जो है तो हमारे औरंगाबाद के कौम के रहबर, मैं तो नहीं मानता हूं, जो लोग मानते उनके लिए, इम्तियाज जलील साहब, इनका काम था औरंगाबाद को संभाजीनगर करने में जितना रोल शिवसेना का और दूसरे लोगों का है उसमें थोड़ा सा रोल जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब का भी है। जिस वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एनओसी के लिए प्रस्ताव होम मिनिस्ट्री को दिल्ली भेजा था, उस वक्त अगर ये औरंगाबाद के खासदार वहां पर ऑब्जेक्शन लेते थे तो ये वहां पर बहस कर सकते थे। औरंगाबाद की कौम ने 2019 में भी और आज भी, मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगाबाद की कौम ने 2019 में जिस खासदार को औरंगाबाद सौंपा था वो 2024 में हमको संभाजीनगर लौटा रहे। खैर उनकी कोई मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं बेवफा नहीं होता, वो जाने उनका अमल जाने। तो मैं ये कह रहा था कि एमपी ने वहां पर जो है तो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था होम मिनिस्ट्री में, इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। पार्लियामेंट में इन्होंने आवाज उठानी चाहिए थी, इन्होंने आवाज नहीं उठाई। और ये एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति है और इनके जो प्रेसिडेंट है AIMIM के, वो बैरिस्टर है। तो हम ये चाह रहे थे कि कोर्ट में भी ये लोग जाए ताकि इनके पास पैसा भी है, सोर्सेज भी है और ये खुद भी बैरिस्टर है, लेकिन ये कोर्ट में भी नहीं गए। अब ये कोर्ट में नहीं जाने की वजह से जब कोई बड़ा काम है वो बड़े लोगों को करना चाहिए, लेकिन जब बड़े लोग वो काम नहीं कर रहे तो छोटे लोगों को वो काम हाथ में लेना पड़ेगा। वो काम उन्होंने नहीं किया, इसलिए हमारे जैसे लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट से हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारा औरंगाबाद वो हमको लौटाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट भी, मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार के प्रभाव में काम कर रही है, फिरका परस्ती वहां तक पहुंच चुकी है और वहां पर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ और हमारे सबकी पिटीशन वहां पे खारिज कर दी। और इसमें मैं आपको और एक खास बात बताता हूँ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने औरंगाबाद को संभाजीनगर करने के लिए जो एनओसी दिया था, तो उनको एनओसी देने से पहले उनको औरंगाबाद के जो 4 डिपार्टमेंट है वहां से उनको एनओसी लेना चाहिए था, जिसमें सबसे पहले है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की एनओसी आज तक भी नहीं पहुंची, इसलिए रेलवे स्टेशन पे आज भी औरंगाबाद ही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहाँ पर हम रजिस्ट्री वगैरह तक करते हैं, महसूल जहाँ पर जमा होता है, वहाँ आज भी औरंगाबाद है। उन्होंने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी एनओसी नहीं दिया है। उसी के साथ एयरपोर्ट, हवाई सफर वालों ने भी उनको एनओसी नहीं दिया, इसलिए आज एयरपोर्ट पे भी औरंगाबाद ही है। और सबसे अहम जो इलेक्शन कमीशन होता है तो उनका भी जो है तो ऑब्जेक्शन लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बरोबर। हाँ। तो औरंगाबाद इलेक्शन कमिश्नर ने भी उनको एनओसी नहीं दिया है, जिसकी वजह से आज जो औरंगाबाद 2024 का इलेक्शन हुआ ये औरंगाबाद मतदार संघ बोल के हुआ, जी संभाजीनगर बोल के नहीं, उन्होंने मना कर दिए कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये जो 4 डिपार्टमेंट है, इलेक्शन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेलवे स्टेशन डिपार्टमेंट
और एयरपोर्ट, ये चारों ने आज तक भी एनओसी नहीं दिया है। तो यही आधार है और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई तो लंबी चलेंगी, लेकिन इस पे हम स्टे लेने की जल्दी से जल्दी स्टे मिल जाए, इसकी हम कोशिश करेंगे। अब हमारे पास एक रास्ता अभी बचा हुआ है, जो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट। जी, तो आज ही मेरी सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात हुई और हम भारत के मशहूर वकील और भारत के लॉ मिनिस्टर भी रह चुके सलमान खुर्शीद साहब, जी, सलमान खुर्शीद साहब से हम अप्रोच हुए और उनके जूनियर से हमारी आज बात भी हुई, फाइल भी मैंने उनको भिजाया और 1-2 दिन में उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया है जी, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन चालू है। वहाँ पर हम PIL दाखिल कर सकते, हमारा और केस है वहाँ पे हम दाखिल कर सकते, लेकिन इस पे निर्णय सुनवाई जो है तो कोर्ट चालू होने के बाद होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी फिलहाल हमारे जो वकील है एडवोकेट शादाब ने बोले कि आप आइए, अपन पिटिशन यहाँ पर फाइल कर देंगे। तो सर जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन और भी पिटिशनर थे, तो और भी पिटिशनर से क्यों आप आखिर बातचीत नहीं करना चाह रहे, या आप ये नहीं चाह रहे कि जैसे कि जो मशहूर 2-3 जैसे मुश्ताक अहमद है, शाम उस्मानी है, उसके अलावा और भी चेहरे थे जो पिटिशनर आगे बढ़े थे, आगे बढ़ के गए थे, आपके साथ मेरे ख्याल से मोइन नामदार साहब थे और आप थे। तो जब ये 2 बड़े चेहरे ऑलरेडी पिटिशनर है, तो आप इनसे बात क्यों नहीं करते कि भाई इनके साथ मिलके आप साथ में ही जाए? क्योंकि जैसा लास्ट टाइम हुआ, हाई कोर्ट अलग अलग जगह से लोग पहुंच गए, फिर वहां पर कोर्ट ने ये किया कि सबको एक जगह जमा किया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सारे के सारे जो है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, फिर वहां पर कोई प्रॉब्लम आ जाए और कोई आपके पास लास्ट जो है लाइफलाइन बची हुई है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लास्ट लाइफलाइन में कोई दिक्कत आपके लिए आ जाए। तो अब ये क्यों नहीं कर रहे कि मुश्ताक अहमद हो या ये लोगों से मिले और आप मिलकर उनसे बात करें और जाने के भी क्या करें, हम आपके साथ है या आप मेरे साथ आ जाए, ऐसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप? जी नहीं, बात करने को कोई एलर्जी नहीं है और ये कोई मेरे या उनके घर की शादी का प्रोग्राम नहीं है। तो कल 2 बजे हम ये सारे लोगों से जाकर मिलने वाले हैं, जितने भी पिटिशनर हैं हम इन सब से मशवरा करने वाले हैं। अच्छा, आप मिलने वाले जाए? जी जी, कल इतवार है और कल हम सबसे राब्ता कायम करने वाले हैं जी। अब इसमें सबके राय के हिसाब से भी काम करेंगे, लेकिन अगर सब अपनी अपनी जगह अगर खामोश बैठे हैं तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए कदम उठाया है और ये लोग सब साथ में हैं तो ठीक है, और ये लोग अगर से कहते हैं भाई हम आगे बढ़ते आप पीछे रहो या साथ में रहो, तो हम पीछे रहने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हमारे नाम और शोहरत का कुछ नहीं है। अब्दुल वाहिद नाम आज है, अब्दुल वाहिद नाम कल खत्म हो जाएगा। औरंगाबाद नाम था और वो रहना चाहिए। आपका ऐसा मानना है? जी, हम इसके लिए हमारे को नाम की इसकी जरूरत नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं कि भाई आप हम कर रहे हैं हमारे तरीके से, आप पीछे रहो, तो हम बिल्कुल पीछे रहने के लिए तैयार है। जिद पे बिल्कुल नहीं है और मेरी ही पिटीशन रहना चाहिए, इस पे भी माड़े भी नहीं है। अगर हमसे ज्यादा मजबूत तैयारी दूसरे पिटिशनर की है तो हम उनके पीछे भी चलने के लिए तैयार है। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि दूसरे पिटिशनरों के साथ भी आप जाने के लिए तैयार, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आप जैसे कि आप कह रहे हैं जो लोग आगे बढ़ना चाहे उनको बढ़ेंगे, या जो बढ़ना चाह रहे हैं उनके साथ आप साथ देंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हाईकोर्ट इस केस को रिजेक्ट कर चुका है, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? सुप्रीम कोर्ट आपको कितना इसमें राहत देगा? 1995 में मुश्ताक अहमद लड़े थे, उन्होंने स्टे लेकर आया था। आपको अब क्या लग रहा है कि भाई हाई कोर्ट से तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको कितनी राहत मिल सकती है इसमें? क्योंकि आप केस में रहे हैं, लगभग केस में अपने ज्यादा जद्दोजहद देखी है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे लोगों से उम्मीद कम है, अल्लाह से उम्मीद ज्यादा है। ये हम अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के तहत चलाया है, हमारी लड़ाई कहीं कम न पड़ जाए। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह इसमें हमको कामयाबी देगा। और एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरा भारत इंडिया के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, क्योंकि मैं भी इंडिया गठबंधन के साथ ही था। औरंगाबाद में भी मैंने मशाल के लिए ही काम किया, इंडिया गठबंधन के लिए ही काम किया। और उम्मीद ये नजर आ रही है कि इस बार 2024 4 जून
ये आरएसएस और मोदी की सरकार इंशाल्लाह चले जाएंगी। हम्म, और ये जब सरकार चले जाएंगी तो इन्होंने जो बिठाए हुए कोर्ट में लोग हैं तो वो भी अब हटा दिए जाएंगे और वहाँ पे सेक्युलर जहन के लोग बैठेंगे। हम्म, और हमें इस बात की उम्मीद है कि जब सेक्युलर जहन के जजेस हमारा फैसला करेंगे वो फैसला उनको संविधान के आधार पर करना पड़ेगा। और जब संविधान के आधार पर फैसला होगा तो इंशाल्लाह औरंगाबाद ये रहेगा। ये उम्मीद लेकर आप जा रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में। जी। तो आपको लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है इंशाल्लाह, स्टे आप लेके? ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे लोक विकास परिषद के अध्यक्ष। जैसे इनका मानना है कि अगर इनके साथ अगर कोई देगा, कोई पिटिशनर बढ़ेगा या इनकी किसी से बात होगी तो ये उनके साथ कंधा बा कंधा लगाकर चलने के लिए तैयार है। और इनसे बात कर और ये चीज पता चली कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से इनको बड़ी उम्मीद है। ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हमारे हक में फैसला देगा। अब देखना यह है कौन कौन लोग इनके साथ जाएंगे या किसके साथ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रहेगा या क्या होगा, देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स के साथ। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।